हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू राज रीडर्स। भगवत गीता जो हमारे लाइफ के बारे में उचित रास्ता दिखाता है एंड लाइफ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भगवत गीता में बताई गई है। ऑफ कोर्स गीता हर एक को पढ़ना चाहिए। आज हम भगवत गीता के तीसरे एंड चौथे एंड पाँचवें अध्याय के मुख्य एंड बेहद ज़रूरी श्लोकों के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। आज हम तीसरे एंड पाँचवें अध्याय कर्म योग एंड चौथे अध्याय दिव्य योग की बात करेंगे। आज टोटल 26 श्लोकों के मुख्य एंड इम्पॉर्टेंट बातों को आज शेयर करूंगा जो हमारे लिए लाइफ चेंजेबल होगा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, महापुरुष जो आचरण करता है समान व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं और वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। नेक्स्ट, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधर्म होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अर्जुन ने कहा कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मान इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। नेक्स्ट, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, आप अपने आप को भौतिक इंद्रिया, मन और बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कि निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन से अधिक प्रॉफिट और लाभप्रद होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थिर रहता है। हमारे कर्म योग यहाँ पे कंप्लीट होते हैं एंड दिव्य योग की बारे में बात करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया है और विश्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उद्देश्य इक्ष्वाकु को दिया। नेक्स्ट, अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव विश्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दे दिया था। नेक्स्ट, श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का याद है, किंतु हे अर्जुन, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। नेक्स्ट, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशित हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। नेक्स्ट, हे भरतवंशी,
जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। नेक्स्ट, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। नेक्स्ट, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। नेक्स्ट, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। सो ये 26 श्लोक का जो इम्पोर्टेंट निचोड़ है यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड आई होप यह श्लोक आपके लिए लाइफ चेंजेबल होगा एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो यदि थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड आप ज़रूर कमेंट में ये बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस बुक समरी पे चाहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू सून, जय हिंद।